ग्रेविटेशन, इंट्रोडक्शन। प्लैनेट्स वगैरह जो है भैया ग्रेविटेशन के कारण है ऊपर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Gm1m2/r² है, ठीक है। Gm1m2/r² सब है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास एंड अ रॉड, सिंगल इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड इन द केस वी कैनॉट अज्यूम होल मास ऑफ रॉड एट द सेंटर टू फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। ये गलत हो जाएगा, क्लियर है क्या? आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लियर है क्या? हाँ जी। अब देखिए, बोला तो है कि नहीं कीजिए, तो पक्का कुछ इधर उधर आंसर आता होगा, सही में इधर ही उधर आएगा, क्योंकि लीनियर ने ना आर स्क्वायर हो जाता है ना, इसीलिए। बोलिएगा तो निकाल लें, निकाल के दिखाएं क्या? ठीक है, यहाँ पे कितना दूरी है आर, इसका टोटल मास है m1, इसका टोटल मास है, तो Gm1m2/r² अगर हम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए L, ठीक है। x दूरी पे मानिए dx, ये dx का मास हो जाएगा m1/l इंटू डी एक्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा Gm1/l इंटू डी एक्स इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। कितना दूरी हो गया, अगर ये x पे था, हाँ, अगर ये x पे था तो हो जाएगा, ये हो गया l/2, यस और नो, ये हो जाएगा l/2 - x, ठीक है ना। ठीक है, इंटीग्रेशन x वेरी करेगा 0 से l तक। लेट r प्लस l/2 - x इज इक्वल टू y, ठीक है ना, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेशन माइनस डी वाई बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया r प्लस l/2, ये हो गया r माइनस l/2, क्लियर है क्या? Gm1m2/l इंटू माइनस हो गया ये y टू द पावर -2/+1 -2+1, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, Gm1m2/l
एल, ये हो गया 1/r माइनस L/2 माइनस 1/r प्लस L/2 GM1 M2 बटे L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 2 इंटू L/2 कट गया GM1 M2 बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। क्लियर है क्या? आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि लीनियर नहीं है, इसीलिए। कोई दिक्कत? ठीक है। पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स कर लीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक अंतर है, पता है क्या? ग्रेविटेशनल इज ऑलवेज, ये रखे, इलेक्ट्रोस्टैट कैन बी बोथ। 4 particles each of mass m are placed at 4 vertices. Find the net force on any one of the particle. ये भी कर लीजिएगा। 6 पार्टिकल जो है यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, क्लियर है क्या? 7वां पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, इस पे कितना होगा फोर्स? 0 हो जाएगा, सब कैंसिल हो गया। Find net force on m if a particle at a is removed. a वाला अगर रिमूव किए तो ये 5 के कारण होगा। अब ये देखिए ध्यान से, ये 5 प्लस ये 6 0 था ना, तो हम लिख सकते हैं क्या? एफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 0। यस और नो? अब हमको क्या निकालना था? ये पांचों के कारण, ये पांचों के कारण हम निकाल करके है ना वेक्टर करते, तो उससे बेटर क्या कीजिए, सीधा लिखिए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू, यही हो गया ना? नहीं होगा, इजी नहीं है। ओ हाँ, इसमें कैंसिल हो गया, लेकिन वही अगर पेंटागन रहता तो कैंसिल नहीं होता। पेंटागन रहता तो क्या होता? 5 तो रहता ना। अब ये हटा दीजिए, कहाँ कैंसिल हो रहा है? ठीक है ना? लेकिन इसका इसी डायरेक्शन में आ रहा है, समझ में? तो इवन है इसीलिए कैंसिल हो रहा है। प्रोसेस जो है उस पर समझिए, ठीक है ना? फाइंड नेट फोर्स इफ पार्टिकल्स एट ए एंड सी आर रिमूव्ड, तो इन दोनों को कर दो, काम खत्म। 120 डिग्री अगर रहेगा, 120 डिग्री होगा ना, तो वही हो जाएगा। ठीक है क्या? 2f cos 120 समझ में आ रहा है? अब देख इसमें कर इसमें कैंसिल कर दो, कर इनसे कैंसिल हो गया। बहुत तेज बन रहा है। फाइंड ये देखो, तो वही लिखा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? आ गया, ठीक है, वही निकाल लेते ना। इसमें लेकिन क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 था, क्योंकि आर यहाँ पे था। इसमें हो जाएगा a इंटू ए प्लस एल, हो गया ना? यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m is lying at a distance √3a from the center of a sphere of mass m just above the sphere. Find the magnitude of gravitational force between them. रिंग है भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, ये दिख रहा है, निकाल रहा है, ठीक है ना? इधर निकाला तो इधर और इधर होगा, केवल नीचे वाला काम करेगा। क्लियर है क्या? केवल नीचे वाला काम करेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। अरे सर 13.6 चलिए कर लेते हैं।
बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई टीचर को, है कि नहीं? को करना पड़ता है ज़िंदगी में, मेरा मेहनत का कुछ नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ पे ये मास m हो गया, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इसका इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा ये? अगर ये a है और ये कितना है, √3a है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो जी एम डी एम, छोटा सा डी एम हुआ ना, डिवाइडेड बाय 4a² इस डायरेक्शन में। इसका दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो एक नीचे और एक इधर। क्लियर है क्या? तो अगर इधर वाले का भी देखिएगा तो इधर वाला का भी इधर नीचे और इधर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, खाली ये नीचे रहेगा। इनटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये हो गया √3a, ये हो गया a, ये हो गया 2a। तो साइन थीटा हो जाएगा √3/2। क्लियर है क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? सबका इतना ही होगा नीचे। √3/8। क्लियर है क्या? क्योंकि बेसिकली इसको इंटीग्रेशन करना है ना, यस और नो? जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, √3, 2, 4 कांस्टेंट ही है, केवल डीएम हुआ ना, तो इंटीग्रेशन डीएम हो गया, क्योंकि एम हो गया। 13.1 इंट्रोडक्टरी तो आप कर ही लीजिएगा। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ ये देखिए ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया m1, ये हो गया m2, दोनों के बीच में फोर्स क्या है? ठीक है ना, इसको भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए, इस मास 1 के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, इंटू 1/m1, इतना हुआ ना एक्सेलरेशन। और इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये दोनों एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है क्या? अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसका 9.8 टाइप्स होता है। क्लियर है क्या? यस और नो? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ये तो क्लियर है, यस और नो? अब जो है हम कहाँ पे हैं, अंदर है हम, कितना अंदर, डी अंदर। ये हो गया R-D। क्लियर है क्या? तो अब केवल इतना ही जो है ग्रेविटेशन लगा पाएगा ना, तो ये कितना लगा पाएगा, जी मास इनक्लोज्ड, एम न्यू हम बोल रहे हैं, या फिर एम इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, है ना?
मास इंक्लोज क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये चला गया, क्लियर है क्या, ये इससे चला गया, जी एम ये मास ऑफ अर्थ है बाय आर स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अरे तो ये दोनों मिलके आर क्यूब होगा ना, ये क्या हो गया, ये हो गया जी 1 माइनस ये जो है क्या है, ये हो गया एग्जैक्ट फार्मूला है, ये कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लोग नहीं किए, ठीक है ना। तो ये कहाँ तक होगा, जब r लेस देन r में ये होगा, 0 से लेस देन r से लेकर, क्लियर है क्या, हर जगह ये फॉर्मूला। कोई दिक्कत, हाइट अबव द सरफेस नहीं, डेप्थ कहाँ गया, दिख गया क्या, हाइट वाला का चलिए निकाल लेता है, क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। अब इसमें g डैश हो जाएगा जी एम ई बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एम ई बाय आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी 1 माइनस 2h बाय आर, बाकी भी होगा उसको निगलेक्ट कर देंगे। ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्लियर है क्या। तो जी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन किए हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किए हैं। ये कब तक वैलिड रहेगा, ये वैलिड रहेगा जब, क्योंकि देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी आने वाला था एंड ऑल, ये सब भी आने वाला था जो कि हम लोग निगलेक्ट कर दिए। तो ये तब तक वैलिड होगा जब तक h इज लेस देन r, यानी कि जो है ये हमको लगता है कि 50-100 किलोमीटर तक वैलिड है, 100 या 200 किलोमीटर तक वैलिड है, ठीक है क्या। ठीक है, ठीक है। डेप्थ बिलो वाला ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, छोटा नहीं रहेगा तो एक फॉर्मूला आप शायद सुने होंगे, जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये लगेगा ओरिजिनल फॉर्मूला। कौन किताब, क्या दिया ये, हाँ तो ये तो वही है, वही तो है भैया, क्लियर है क्या भाई, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, और क्या, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्लियर है क्या। अब ये तीनों मिला करके ये जो ग्राफ आता है ऐसा आएगा, ये देखिए इसमें जो था है ना, क्या आता था, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई इज इक्वल टू जी इंटू आर ई माइनस डी बाई आर ई। ये आर ई माइनस डी क्या हो गया, x हो गया ना, g इंटू एक्स बाय आर ई,
एक्स हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उसके लीनियरली प्रमोशन है ना, लीनियर प्रमोशन है ना, उसके बाद फिर ऐसा हो रहा है, काम खत्म, पैसा आ जाओ। एक्सिस रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है, टाइम हो गया क्या? तो बस लास्ट टॉपिक है, रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है अर्थ, ठीक है ना, ये हो गया जी, और ये आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल, तो कुछ रिजल्टेंट हो जाएगा, वही हो गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ में जी डैश प्लस आर ओमेगा स्क्वायर हो, है ना, ये प्लस 2g ये कॉस थीटा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या है एंगल 180 डिग्री -5, तो वही किया है, ये पूरा कर लिया, कुछ ऐसा आ गया जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या? The vector value of g is not truly vertical passing through center A, center O, ये इधर से नहीं पास करके इधर से पास करेगा, सेंट्रीफ्यूगल टू रिड्यूस द इफेक्ट वैल्यू ऑफ जी, जी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, एट इक्वेटर ये देयरफॉर जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी। क्लियर है क्या? काम खत्म, पैसा एकदम। 13.2, ऑल द बेस्ट।